ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। बेसिकली चीजें चलती कैसे हैं, जो इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट करते हो वो निकल के कैसे आती है, क्या कंसेप्ट उसके पीछे रन करता है, हम वो चीजें आज सीखने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। मैं गया एक शॉप पे, और शॉप पे मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे चाहिए थी एक बाइक। तो मैंने बाइक ली और बाइक की वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। अब मैं 1 लाख रुपए की बाइक तुरंत नहीं ले सकता, तो मैंने क्या किया, भैया मुझसे 20,000 आप अभी डाउन पेमेंट ले लो। डाउन पेमेंट मतलब इतना पैसा मैं उनको तुरंत के तुरंत दे दूंगा। तो अब मैंने 1 लाख में से 20,000 रुपए तो उनको दे दिए। तो अब मेरे ऊपर जो आउटस्टैंडिंग रह गई, मुझे 80,000 रुपए उनको और देने थे। तो मैंने बोला कि आप क्या करो, आप मेरी 4 अलग अलग ईएमआई बना दो। ईएमआई नहीं, हम मानते हैं कि ईयरली इंस्टॉलमेंट, सॉरी। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट मानते हैं कि पहले साल में मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा, फिर आप दूसरे साल में मुझसे कुछ पैसा ले लेना, ऐसे ही आप तीसरे साल में मुझसे कुछ पैसा ले लेना, और चौथे साल में मुझसे पैसा ले लेना, और मेरा पूरा जो पेमेंट है 80,000 की वो खत्म हो जाएगी, मैं उसको ओवर कर दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें यही पढ़ने वाली कि ये जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो मतलब इंस्टॉलमेंट निकल के आई, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट निकल के आई, यहाँ पे जो आई, यहाँ पे आई, तो ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, पहली बात इसका वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, ये जो हम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं हम, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहली बात हम वो सीखेंगे। ठीक है, और उसके पीछे क्या चीजें चलती हैं, हम दूसरी चीज हम वो सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझना, और इसी चीज को हम फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है। अब वही हम इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। आपने क्या बोला कि आपका जो रिमेनिंग अमाउंट था 80,000 का बचा हुआ था, जो आपके ऊपर ड्यू था। हम मान लेते हैं कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%। और आपने पे कितनी करनी है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, और एट द एंड ऑफ ईयर, ऐसा गिवन है, मतलब कि आपको हर साल के अंत में देना है एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है। तो चलो मैं ईयर भी मान लेता हूँ, थोड़ा समझ आता रहेगा। तो आपका जो पहला साल चल रहा है वो ऐसा चल रहा है 2020 से 2021। फिर आपका चल रहा है 2021 से 2022। फिर आपका चल रहा है 2022 से 2023। फिर आपका चल रहा है 2023 से 2024। तो आपके ये जो 4 साल है जो आपके रन हो रहे हैं। अब समझ लो, आपने यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया होगा, वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट का पैसा एक्स। फिर आपने यहाँ कुछ इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया था, वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स। फिर आपने यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया होगा, वो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, और यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया होगा, वो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स। क्योंकि क्या होता है, जो आपका इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट रहता है, जो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो होता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो हर बार क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। मतलब आप चाहे मंथली इंस्टॉलमेंट दो या आप ईयरली इंस्टॉलमेंट दो, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे, आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हर बार सेम रहने वाला है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कभी आपका चेंज नहीं होता है, वो हर बार क्या रहता है, सेम रहता है। तो बेसिकली यही चीज यहाँ पे भी वर्क कर रही है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चाहे आपका ईयरली हो या आपका मंथली हो, तो हर बार सेम रहेगा। ठीक है, अब कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैंने ये दिए पैसे 2021 के एंड में। तो अगर ये पैसा मैंने इसको नहीं दिया होता, तो बेसिकली मेरा पैसा ग्रो होता। एक एक बार यहाँ ग्रो हुआ, एक साल, फर्स्ट ईयर यहाँ पे ग्रो होता, फिर सेकेंड ईयर यहाँ पे ग्रो होता, और थर्ड ईयर ये यहाँ पे ग्रो होता। तो मेरा जो पहला वाला पैसा है, ये जो एक्स है, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, वो कितनी बार ग्रो होती, 3 साल। तो एक्चुअली वो 3 साल के बाद बनती कितनी, एक्स इंटू 1 प्लस रेट जितना भी चल रहा है अपॉन 100, और पावर में कितना आता, 3। बेसिकली इतनी वो चलती। ये जो मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है, वो कितनी बार ग्रो होती, एक बार, 2 बार। तो बेसिकली वो 2 बार ग्रो होती, मतलब एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर कितनी, 2, क्योंकि 2 बार ग्रो होती। और आखिरी वाला मेरा सिर्फ एक बार ग्रो होता, मतलब एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर 1। तो बेसिकली इतना वो ग्रो होता। और आखिरी वाला जो एक्स है, वो तो बेसिकली एक्स ही रहता। तो मतलब जो मैंने इनको पैसा दिया था, मैंने पैसा जो पे किया था, एक्स पे किया, फिर मैंने यहाँ पे एक्स पे किया, ऐसे मैंने एक्स पे किया, एक्स पे किया। तो उसकी अगर मैं आज वैल्यू निकालूं, ये तो पुरानी वैल्यू है, लेकिन मैं अगर उसकी वैल्यू आज के प्रेजेंट टाइम में निकालूं, तो वो इतना ग्रो हो चुका, पहली इंस्टॉलमेंट इतनी ग्रो हो चुकी होती, दूसरी इंस्टॉलमेंट इतनी ग्रो हो चुकी होती, तीसरी इंस्टॉलमेंट इतनी ग्रो हो चुकी, और आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट तो इतनी ही रहती। ठीक है। अब मुझे देखो बेसिकली करना क्या होता है इनमें, इस वाले इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में, बेसिकली आपका मोटिव ये होता है, आपको ये करना है, जो आपका लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है जो आपने लोन लिया हुआ है, वो भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है।
और आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, वो भी क्या हो रही है, आपकी ग्रो हो रही है। तो आपको बस दोनों को इक्वेट करना है। बस आपने जहां इक्वेट कर दिया वहां आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सही इसमें कंसेप्ट लगता है। आपको अपने लोन का अमाउंट ग्रो करवाना है, आपको अपने लोन का अमाउंट ग्रो करवाना है, और साथ ही साथ आपको अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ग्रो करवाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो ग्रो करवा दिया। मैंने क्या किया, अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे ग्रो करवा दिया। जैसे ये पहली इंस्टॉलमेंट गई वो 3 साल बाद बढ़ गई, फिर मेरी दूसरी इंस्टॉलमेंट गई वो उतनी बढ़ गई, और फिर मेरी तीसरी गई, चौथी गई। तो मैंने ऐसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अपना बढ़ा दिया। अब मेरे को क्या करना है, अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मैंने देख लिया, मेरे को लोन का भी अमाउंट तो ग्रो करवाना है ना। अब मैंने लोन, इस केस में मेरा लोन कितना था, 80,000 का था, और वो कितने साल के लिए मैंने लिया था, 4 साल के लिए। तो बेसिकली वो भी चार कितनी बार ग्रो होगा, अभी हम वो भी देख लेते हैं। जो मेरा लोन था वो मैंने कितने साल के लिए लिया था, 4 साल के लिए मेरा चल रहा था, तो वो भी कितनी बार ग्रो होगा, 4 बार ग्रो होगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 1+r डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 4। तो बेसिकली ये मैंने इक्वेट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी x की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था जो हमें इंस्टॉलमेंट के लिए काम होता है। बस हमें करना क्या है, जो आपका लोन का अमाउंट है वो कितना ग्रो हो रहा है, मतलब ये मेरा लोन का अमाउंट 80,000 था, और वो ग्रो होके कितना बना मैंने वो देखा। फिर जो मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो कितना ग्रो हो रहा था, मैंने फर्स्ट देखी, सेकंड देखी, थर्ड देखी, और फोर्थ, वो कितना ग्रो होके बन रहा था। और बस दोनों को इक्वेट कर दिया है। बस मेन कंसेप्ट ये था, इक्वेट किया, और मैं आगे इसको सॉल्व कर दूंगा। इसको हम अब एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन गिवन क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सम है 2100 का, was taken as a loan, this is to be paid in 2 equal installment at the end of the each year। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा सेकंड ईयर के एंड में। रेट कितना चल रहा है, 10% का चल रहा है। और लोन जो लिया गया था, वो लोन कितना लिया गया था आपका, 2100 का लिया गया था। अब मुझे यही बताना है कि वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट होगी कितनी। बहुत बेसिक सा मैंने क्या बताया, कंसेप्ट क्या लगाना है, जो आपका लोन का अमाउंट है, जो आपका लोन का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, वो भी ग्रो हो रहा है। आपको उसको ग्रो करवा के किसके इक्वेट कर देना है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो भी आपको क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। आपको बस दोनों को इक्वेट करवा देना है। मैं इक्वेट करवाता हूँ। मेरा जो लोन का अमाउंट है वो कितना था, 2100 था। मैंने 2 सालों के लिए लिया हुआ है, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रही है हर साल में, तो मैंने 2 सालों के लिए लिया है। तो 2100 इंटू 1 प्लस रेट, रेट कितना है 10% डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2। तो मैंने लोन का अमाउंट ग्रो करवाया। अब इंस्टॉलमेंट, मेरी पहली इंस्टॉलमेंट गई होगी एक्स की, और मेरी पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे गई फॉर एग्जांपल एक्स की, और दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ गई मेरी एक्स की। तो पहली वाली सिर्फ एक बार ही ग्रो हो पाएगी। तो बेसिकली एक्स वाली एक बार ग्रो होगी, तो 1+r अपॉन 100। रेट तो मेरे को गिवन है, तो मैं रेट की वैल्यू डालता हूँ 10%। रेट की तो वैल्यू मुझे गिवन है। तो बेसिकली रेज नहीं हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली रेट की वैल्यू तो मुझे गिवन है। तो रेट अपना कितना हो जाएगा, 10%। रेट अपना 10% चल रहा है। और फिर मेरी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो तो डायरेक्टली कितनी गई है, एक्स गई है। तो ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये 2100 ही रहेगा। ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 110 इंटू 110 होल डिवाइडेड बाय 100 इन डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन आउट यहाँ से निकलेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 अपॉन 100 प्लस 100 लिख लो, तो इसको भी 100/100 कर दिया, इतना निकल के आएगा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे को बेसिकली x की वैल्यू निकल जाएगी, और वही मुझे x की वैल्यू ही इसमें चाहिए थी। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो 2100 इंटू 1110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 210 इज इक्वल्स टू x। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली कैंसिल आउट कैसे होगा, ये 100 कैंसिल आउट हुआ, ये 100 कैंसिल आउट हुआ, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 21 ये कटा, और आपका 21 ये कटा। तो बेसिकली बचा कितना, 110 इंटू 11, 110 इंटू 11। तो बेसिकली 11 सा 121, और साथ में एक जीरो। तो आपकी जो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1210।
तो आप उसको 1210 पहली बार पे करोगे, फिर 1210 पहली दूसरी बार पे करोगे, और तब जाके आपका जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सम कितना लोन लिया गया था, इस क्वेश्चन में 8200 लोन लिया गया है। बोला क्या जा रहा है, फिर से वही दो इक्वल इंस्टॉलमेंट जाएगी, पहली आपकी एक्स जाएगी, फिर आपकी कितनी जाएगी, एक्स जाएगी, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, इस बार रेट है आपका 5% कंपाउंडेड एनुअली। फिर से हमें वही ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। मैं फिर से वही अपना कंसेप्ट लगाऊंगा, जो हमारा लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट भी हमारा क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो आपको दोनों को बस इक्वेट करना है। अगर मैं लोन को ग्रो करवाऊं, तो लोन मेरा 8200 था, 2 साल तक ग्रो होगा, 1 प्लस रेट कितना है, 5%, डिवाइडेड 5/100 होल टू द पावर 2। अब इंस्टॉलमेंट मेरी गई एक्स की, पहली वाली इंस्टॉलमेंट सिर्फ एक बार ग्रो कर पाएगी, तो 1 + 5/100 की पावर 1, दूसरी वाली तो ग्रो ही नहीं करेगी, तो x। इसको अब बस सॉल्व कर दो, तो ये 8200 रहेगा, 105/100 इंटू 105/100। यहाँ से x कॉमन निकालूंगा, सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा 105 + 100 होल डिवाइडेड बाय 100। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो 8200 इंटू 105 इंटू 105 होल डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 100 ऊपर आ जाएगा, और बेसिकली ये हो कितना जाएगा, 205। ये आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 100 100 तो कैंसिल आउट होगा, ये 100 और ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके बचा क्या, 82 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 205। सॉल्व कर लेते हैं, ये 521 से कटेगा, ये 5 4 जा 20, 5 1 जा 41, 1 जा 41, 2 जा, तो बेसिकली 2 इंटू 105 इंटू 21। तो 2 इंटू 21 फिर से 42, 42 इंटू 105, 42 इंटू 100 4200, और 42 इंटू 5 4 5 जा 20, और 5 2 जा 10, तो 210। तो बेसिकली 4410, तो 4410 की आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली फिर से हमने वही किया, लोन का अमाउंट ग्रो करवाया है, इंस्टॉलमेंट का ग्रो करवाया और इक्वेट कर दिया, और ऐसे हमने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और दो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, जिसमें एक लास्ट कैट का ही पीवाईक्यू है, तो हम उसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैन ने बोरो किया, मतलब उसने लोन कितने का उठाया है, 12,500 का उठाया है, और इस बार रेट कितना चल रहा है, 20% चल रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 2000 एज पार्ट रीपेमेंट, हाउ मच डज ही स्टिल हो आफ्टर 3 years ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब पहले साल उसने कितना पे किया, 2000, फिर उसने कितना पे किया, 2000, और फिर उसने कितना पे किया, 2000। अभी भी उसको कितना बकाया है जो देना है, बहुत इजीली निकलेगा। ये जो उसका 2000 है, वो ग्रो कर गया होगा, कितनी बार ग्रो किया है, 1 साल और ये 2 साल। तो बेसिकली ये जो 2000 है उसका ग्रो किया है 2 बार, मतलब 1 + 20/100, 1 + R/100 वही रेट, और 2 बार। ये वाला जो 2000 उसका सिर्फ ग्रो किया है एक बार, तो ये 2000 1 + R मतलब 20/100 और पावर 1, और ये वाला 2000 बस ग्रो ही नहीं किया, तो ये तो 2000 ही रहा है। तो बेसिकली उसने जो पैसे दिए, वो पैसे आज की कीमत में बन कितने चुके हैं, सब में से तो 2000 कॉमन आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका, 120/100 का होल स्क्वायर, ये 120/100, और ये तो 100/100 लिख देता हूँ इसको, इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व एक बार कर लेते हैं, तो वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू आ कितनी रही है। तो ये आपका 2000 ही रहेगा, 120 का अगर मैं इसको चलो कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर से 2 जीरो कैंसिल होंगे, और नीचे से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली हो कितना जाएगा, ये 12 120 इंटू 120/100 इंटू 100। तो 2 जीरो कट गए और 2 जीरो कट गए, तो 12 इंटू 12 144/100। तो ये बचा कितना, 144 + 120 + 100 डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम ले लिया, ऐड कर दो, 300 364 हो जाएगा ऐड करके। तो बेसिकली 2000 इंटू 364 डिवाइडेड बाय 100, जीरो की जीरो कटा, तो 364 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, 360 का 720, 728 साथ में जीरो। तो बेसिकली जो उसने पैसा पे किया वो कितना बन चुका है, 7280 बन चुका है, लेकिन उसके ऊपर उधारी कितने की थी, 12,500 की।
और वो भी 12,500। उसको 3 साल में उसका 12,500 कितना हो चुका था अगर हम देखें, तो 12,500 जो उसका पैसा था वो 3 साल तक उसने अपने पास रखा हुआ है, वो दिया नहीं है, उधारी चलती जा रही है। तो उसको तब भी कितना पे करना बचा है, हमें वो अभी कैलकुलेट करना है। तो उसका 12,500 3 साल में कितना बनता, तो उसका 12,500 बनता बेसिकली 3 साल में, 1 प्लस रेट कितना है 20/100, ये इतना उसका पैसा बन जाता। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 12,500 ये हो जाएगा बेसिकली 120 इंटू 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। जीरो जीरो कटा सब में से, अभी भी यहाँ पे एक दो जीरो कटे और यहाँ पे भी दो, तो 125 इंटू 12 का क्यूब जो कि 1728 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10। 5 2 525 1728 का आधा करेंगे तो 2 8 16 2 6 12 2 4 तो 864 इंटू 25। तो 864 का अगर मैं डबल कर दूंगा, 864 का अगर मैं डबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये हमारा अमाउंट। 20 अगर करूंगा ना तो 8 2 16 16,000 ये निकलेगा। 64 का अगर मैं डबल करूंगा तो 1280 ये निकलेगा। और 5 टाइम्स अगर मैं और कर दूंगा तो 8 5 बेसिकली 4,000 ये आ जाएगा। और 6 5 तो 320 और आ जाएगा। तो 0 8 2 10 3 4 5 6 6 4 10 11 21,600। तो बेसिकली इतना आपने अभी तक उसको दिया है और आपका बकाया कितना देना इतना था अब तक। तो 21,600 में से आपने जो पे कर दिया, आपने 7280 पे किया हुआ है। तो इसको आप माइनस करोगे तो अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। क्या गिवन है इसमें, जॉन ने बोरो किए 2,10,000 रुपए बैंक से एट अ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम CI। द लोन वॉज रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट उसने पे की एक इंस्टॉलमेंट, हमें नहीं पता कितने की, मैंने मान लिया x, और सेकंड भी उसने पे की, हमें नहीं पता, दोनों इक्वल है तो x x मान लिया। द फर्स्ट आफ्टर 1 ईयर एंड द सेकंड आफ्टर अनदर ईयर। तो पहले साल एट द एंड ऑफ द ईयर बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। The first installment was the interest of 1 year plus the principal amount, while the second was rest of the principal amount plus the due interest thereon. Then the installment of value of each। ठीक है, वही कंसेप्ट में लगाने वाला हूँ। लोन अमाउंट ग्रो करेगा और उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ग्रो करेगा। अब इसको मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। मेरा लोन का अमाउंट कितना था, 2,10,000, 1 प्लस रेट 10% डिवाइडेड बाई 100, ग्रो किया तो पावर 2। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे नहीं पता, x है, एक बार बस ग्रो करने का मौका मिलेगा तो 1 + 10/100 पावर 1, और दूसरा वाला ग्रो नहीं करेगा। अब बस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बेसिकली होगा कितना, ये 2,10,000 ही होगा। ये हो जाएगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू x कॉमन आउट निकलेगा। तो ये आपका 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 इतना ही निकल के आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 4 जीरो कट गए, यहाँ पे भी 4 जीरो कट गए। तो बेसिकली 21 इंटू 110 इंटू 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 210 इज इक्वल्स टू x। 0 0 यहाँ से एक काटा, 21 काटा, तो हमारा बचे क्या x के लिए, 110 इंटू 110 इंटू 10, 11 11 जा 121, साथ में 1 2 3 3 जीरो। तो बेसिकली आपकी जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई वो कितनी हमारी निकल के आ चुकी है, 1,21,000 हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई है। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितने की जाएगी, 1,21,000। तो बेसिकली यही था हमारा जो कॉन्सेप्ट था इंस्टॉलमेंट का, यही आप हर बार यूज करोगे सब क्वेश्चंस में। इसके बाद भी कोई डाउट हो जाता है या कोई क्वेश्चन है जो, तो कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।